जय लक्ष्मी माता। आज मैं आप सभी के समक्ष धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या न खरीदें यह संक्षेप में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी दूंगी जिसे एक बार खरीद लिया जाए तो पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। इस दिन खरीदारी के साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सुख समृद्धि के साथ धन वैभव भी आता है। श्री यंत्र को घर की तिजोरी या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। अतः कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना बहुत ही शुभ होता है। खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगा। ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीज़ों की खरीदारी करने से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। धनिया धनतेरस के दिन खरीदना ही बहुत शुभ है। धनिया खरीदने से घर में खूब बरकत आती है। झाड़ू धनतेरस पर आप चाहे कितनी भी शॉपिंग क्यों न कर लें, लेकिन झाड़ू खरीदना न भूलें। इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल घर पर बरकत आती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि का न हो। इस दिन सीक वाली झाड़ू ही खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। धातु हिंदू धर्म में सोना, पीतल, चांदी जैसे धातुओं को शुद्ध व शुभ माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल के बर्तन और स्टील के बर्तन और सोने चांदी के आभूषण आदि खरीदते हैं। भूल कर भी आप उस दिन प्लास्टिक एवं लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने और धनतेरस की कथा सुनने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगण, आइए हम धनतेरस की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था। वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया।
वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा हेमा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा हेमा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, धनतेरस की कथा और जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी।